गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म के 16वें अध्याय को कहने की अनुमति चाहता हूँ। उससे पहले कि हम अपना अध्याय शुरू करें या कथा में प्रवेश करें, आइए मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। आइए 16वें अध्याय में प्रवेश करें। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया कर अब आप ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न किया तो देवऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नामक नाम से विख्यात हुआ और मानो वह नया जन्म पाकर अपने आप को धन्य मानने लगा। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया, जहाँ जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होकर सेना में शामिल हुए। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकले। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न मस्तक राहु चलने लगा। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर गया। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवता ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि अपने जलंधर से युद्ध करने के लिए कहा था। जो भगवान विष्णु को भेजा था उसके यश वंशवृत्ति हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से ऐसा सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर पे क्यों चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मार पाया। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसी कारण मैं उसके घर में रह रहा हूँ। हे सुदेव विष्णु, आप यह क्या कह रहे हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर आया और सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा।
दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों तक हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े, पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्धभूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगा। फिर तो उस समय उन के मुख में एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी 2 जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। यह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्वण करने लगी, अर्थात चबाकर खाने लगी। तब युद्ध भूमि में उस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुँचे और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर गई। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन होने लगा और युद्ध भूमि छोड़कर बहुत सा रक्त बहने लगा। और युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उसे शुम, निशुम और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी ने भी नंदी के आदि वीर गणों ने भी गणेश और कार्तिक सेनापति के रूप में गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। इति श्री 16वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। अर्थात इस अध्याय में आपको बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं और दैत्यों में युद्ध आरंभ हुआ। विष्णु ने जब पाताल में रहने का वादा कर लिया और वो वहाँ रहने लगे, तो शिव से या कैलाश पर जाकर दैत्यों ने युद्ध आरंभ करने की ठानी और अपने सेनापति शुम्भ, निशुम्भ और कालनेमी के रूप में शिव के गणों से युद्ध करना आरंभ कर दिया। अर्थात जब भी अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध होता है या आमना सामना होता है, तो शुरुआत में हो सकता है कि बुराई की अच्छाई पे जीत हो, लेकिन अंत क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे कि अंत में हमेशा सच्चाई की या सत्य की ही जीत होती है। तो उससे पहले कि आज की कथा को विराम दें, आइए कुछ मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। इति श्री 16वां अध्याय समाप्तम। जय माता।